अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बड़ा ऐलान कर दिया गया है, बड़े सरप्राइज देने की बात की गई है। कहा गया है कि ईद के बाद तहरीक चला दी जाएगी। ये ऐलान किसने किया है? क्या किसी इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले पर पहुंची है या किसी शख्सियत का बाकायदा ऐलान है? इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त खलफिशार चल रहा है उसका अंजाम क्या होगा, वो फाइनल बैटलफील्ड किस तरफ जा रही है, ये डिटेल शेयर करूंगा। इमरान रियाज खान और आरिफ हमीद भट्टी ने खड़ा कर डाला है। आरिफ हमीद भट्टी ने वो बोल दिया है शायद जिसके बोलने के हवाले से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बहुत बड़े जुमले, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इमरान रियाज खान 4 करोड़ नए वोटर्स के मामले के ऊपर नजम सेठी और सिस्टम को आईना कैसे दिखाते हैं, ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा फैसल जावेद खान ये कह रहे हैं कि हमने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया है, वो टॉपिक जलसे का टॉपिक होगा और टॉपिक किससे रिलेटेड है उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से, ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। सबसे बड़ी बात वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज देने का फैसला कर चुकी है। अब क्या यह सरप्राइज वाकईतन सरप्राइज होगा या फिर पब्लिक इस सरप्राइज को शेर आया वाले सरप्राइज से गर्दानेगी या कंपेयर करेगी? क्योंकि ये वाले सरप्राइज की बात गुज़िश्ता 2 साल से हो रही है और वो सरप्राइज है कि आके ही नहीं दे रहा। लेकिन इस दफा ऐलान करने वाली जो शख्सियत है वो निस्बतन काबिल कदर और काबिल एतमाद है। मैं बात कर रहा हूं असद कैसर साहब की। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से KPK यानी स्वाबी से MNA है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो ईद के बाद एक तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं और तहरीक इमरान खान की आज़ादी के हवाले से होगी। उन्होंने क्या बोला, कुछ कमेंट्स हैं, ये मैं आपको ऑडियो के तौर पर सुना देता हूं, ये जरा गौर से सुनिएगा। ने कहा कि ईद के बाद हम स्टार्ट करेंगे, उस हवाले से क्या हिकमत अमली आप इंशाल्लाह आपको जल्द जो है ना इंशाल्लाह खबर देंगे। और हम बेसिकली तारीख जो है ना, ये हम जो तारीख चलाएंगे, मैं बिल्कुल कैटेगरी कर रहा हूँ, हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए चलाएंगे। आइन की बालादस्ती हम इस मुल्क में चाहते हैं कि जब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कानून का एहतराम नहीं होगा, जब तक आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, तो इसके लिए हम ये तहरीक शुरू कर रहे हैं। इसके लिए तैयारी हमारी बराबर है और एक ऐसी तहरीक होगी जिससे जो हकीकी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी का मकसद पूरा होगा। वैसे हालात बड़े अजीब लग रहे हैं। खान साहब को PTI में कब तक फिर रखा जाएगा या बर्दाश्त किया जाएगा? पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं। देखिए, ये पार्टी खान है तो तरीके साहब, मैं समझता हूँ ना कि खान ही सब कुछ है। खान के बगैर किसी, आप देख रहे हैं ना कि जितने बड़े बड़े लीडर आपके सामने थे हमारे पार्टी में, यानी एक परवेज खटक जो एक आम लड़के से हार रहा है, जिसका बहुत बड़ा नाम था, तो बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं जो हमारे बड़े बड़े बुर्ज थे, ये खान का वोट है। खान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ खान। अच्छा, लास्टली बताइएगा, आपने कहा कि तहरीक खान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ खान है। ये बात कर रहे हैं असद कैसर साहब। और असद कैसर साहब इस वक्त मोस्ट क्रेडिबल पर्सनैलिटी हैं PTI के अंदर। एक तो वो MNA भी हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, और उनके जो बयानात हैं वो ट्रू रिफ्लेक्शन है इमरान खान की, न सिर्फ आइडियोलॉजी का बल्कि उनकी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक थी उसका भी ट्रू रिफ्लेक्शन है। और अगर किसी के ऊपर इस वक्त पब्लिक या कारकुनान या लोग एतमाद कर सकते हैं तो वो असद कैसर साहब है। और असद कैसर साहब ने ये सरप्राइज का ऐलान किया है कि ईद के बाद वो एक तहरीक चलाने जा रहे हैं जो इमरान खान की आज़ादी से रिलेटेड होगी और उसमें अवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वैसे तो जलसों की एक वेव है जिसका आगाज 6 अप्रैल से होने जा रहा है। उस वेव के अंदर कितनी पब्लिक निकलती है वो भी देखना होगा। लेकिन ये जो ऐलान किया जा चुका है, इस ऐलान की सेंटिटी को मलहूज रखते हुए पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करे कि वाकईतन इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे? पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करे कि जो सरप्राइज का एलिमेंट, इंटरनल एलिमेंट के तौर पर सामने आ रहा है, वाकईतन सरप्राइज होगा या इसके अंदर से कुछ नहीं निकल के देगा? आप देखिए कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
इनकी कोर कमेटी ने ये फैसले किए कि हम कुछ सरप्राइज देने जा रहे हैं, हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और हम दमादम मस्त के अंदर करने जा रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट यानी एंड प्रोडक्ट उस सारी सिचुएशन का कुछ भी नहीं होता है। तो इस दफा ये एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है ये बड़ा देखने वाला मामला होगा, और इसमें से कुछ निकलता है भी या नहीं निकलता है ये भी देखने वाला मामला होगा। पब्लिक जो है वो बड़े आड़े हाथों ले चुकी है। जब कोर कमेटी का इजलास हुआ इस दफा तो ये बात बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान तसव्वुर नहीं की जा रही थी कि लोगों के चेहरे लटके हुए होंगे। तो जो अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या वकला बरादरी हैं उन सब के चेहरे लटके हुए थे। सबसे ज्यादा तवक्कुआत इमरान खान को किससे थी? वो मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जब तो इंतखाबात होते तब उनसे होती। इमरान खान पहले गिरफ्तार हो चुके थे। इमरान खान की जो सबसे तवक्को थी वो वकला बरादरी से थी। यही वकला बरादरी है जो उनके मैंडेट के ऊपर बड़ा दावा करती फिरती रही। ये वकला बरादरी है जो इमरान खान के नाम के ऊपर बड़े वोट ले चुकी है। यही वकला बरादरी है जिन्होंने सीटें हासिल की, जिन्होंने आगे नाम कमाया, शोहरत हासिल की, बगैर इन्वेस्टमेंट के या बगैर इलेक्टोरल कैंपेन के इतने सारे वोट ले डाले। फिर कोई अरकान कौमी असम्बली बन गया, कोई सूबाई असम्बली बन गया, लेकिन जैसे उनका मामला सेटल हुआ है उसके बाद वो इमरान खान साहब के केसेस की सुनवाई तक के लिए नहीं आते। तो ये चीज बड़ी डिस्टर्बिंग है तमाम पब्लिक के लिए और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है। हालांकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना रद्द-ए-अमल आएगा, बहुत बड़े लेवल का रद्द-ए-अमल आया है। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में वकला बरादरी किस तरह मूवमेंट को लीड करती है या निकलने की इसके ऊपर कोशिश करती है। ये खामोशी का मामला नहीं है, ये खामोशी से नेक्स्ट लेवल का मामला है। अब इसको देखने की जरूरत है कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। अच्छा, इसके ऊपर फैसल जावेद खान साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ है। वो क्या है वो मैं शेयर करना चाह रहा हूं। फैसल जावेद खान साहब कहते हैं कि इतवार को पेशावर में बड़ी रैली, इस्लामाबाद में 6 अप्रैल को तारीखी जलसा होगा जिसका उन्वान है कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये स्टेटमेंट भी दिया है और उनका ट्वीट भी है। अच्छा, इसके ऊपर जुनैद अकबर खान साहब वो क्या कहते हैं ये सुनने वाली बात है। जुनैद अकबर खान साहब बड़े खुलकर बोले थे, आपको याद है कौमी असम्बली में। अवाम कहती है वोट दिया है हमारा लीडर वापस लाओ, इसलिए हर फोरम पर एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, वरना जितना प्रेशर अवाम का है क़यादत ने साथ ना दिया तो क़यादत तब्दील हो जाएगी। जुनैद अकबर खान। तो इस वक्त तलवार लटक रही है किसके ऊपर? सबसे बड़ी तलवार लटक रही है बैरिस्टर गौहर के ऊपर। उसके बाद दूसरी बड़ी तलवार लटक रही है शेर अफजल मरवत, अयूब खान साहब के जो पोते हैं उमर अयूब साहब, उनके ऊपर, उमैर नियाजी साहब इनके ऊपर। और अभी एक नई रिफ्ट शुरू हो गई है, एक नया खांचा खुल गया। वो ये कि ये मुतनाज़ा किस्म की शख्सियात को अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का टिकट और सेनेटर का टिकट किसने दिलवाया, किस किस को क्या पक्ष मिलते रहे, इसके ऊपर सोशल मीडिया के बाद डिबेट छिड़ गई है। उसमें उमैर नियाजी साहब को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उसमें और बहुत सारी शख्सियात हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर इन्होंने टिकट दिलवाए और खान साहब को झांसे में रखा। तो ये वाली डिबेट भी आने वाले चंद दिन में खुलेगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दो अदद सहाफ़ी बरादरान। एक है आरिफ हमीद भट्टी साहब और दूसरे हैं इमरान रियाज खान साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इस सिस्टम के ऊपर, कायदे आज़म के पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा कमेंट कर डाला है। मुझे नहीं थी तवक्को कि इतना बड़ा कमेंट होगा, और ये कितना कंट्रोवर्शियल है, इसमें से क्या निकलेगा ये तो बाद की बात है, या इनके ऊपर खुदा ना ख्वास्ता कोई तलवार लटकेगी ये तो बाद की बात है। लेकिन इन्होंने क्या क्या डाला ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जजों पर दबाव, सुनिएगा आरिफ हमीद भट्टी साहब क्या कहते हैं। जजों पर दबाव, सहाफियों पर दबाव, गुलामाना सोच के अफसरों की तैनातियां, गुलामाना सोच के अफसरों की तैनातियां, जुल्म और जबर की आम दास्तानें। 8 फरवरी के इलेक्शन में आरोज के खौफनाक इंकशाफात के बाद इसको कायदे आजम का पाकिस्तान कहना मुनासिब नहीं होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज राइट, ये आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसके बाद दुनिया का कोई भी शख्स इसको जमहूरियत का अलमबरदार मुल्क करने से पहले 10,000 दफा सोचेगा। जो हालात बने हुए हैं, यानी जहां मेरिट नहीं है उसको मेरिट डिक्लेयर किया जा रहा है, जहां इंसाफ नहीं है उसको इंसाफ डिक्लेयर किया जा रहा है, जहां रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां रूल ऑफ लॉ डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, जहां जो बनता नहीं है वहां बनते हुए दिखाया जा रहा है। मतलब समझ से बाहर है कि इस हद तक ढिठाई की तरफ जा सकता है हमारा निजाम। मैं तो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब आगे चलते हैं। इमरान रियाज खान साहब, ये हाल ही में नजम सेठी साहब ने एक कमेंट किया है एक टीवी शो के अंदर। वो कमेंट किया था, उन्होंने कहा ये जो 4 करोड़ नया वोटर आया है, नजम सेठी कहते हैं ये जो 4 करोड़ नया वोटर आया है इसकी हमदर्दी इमरान खान के साथ है। 4 करोड़ नए वोटर की यूथ जिन्होंने पहले दफा वोट डाला,
اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہی مسئلہ بنا ہوا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ان لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے. کن لوگوں کو؟ جو مسئلہ بنے ہوئے ہیں, 4 کروڑ نئے ووٹر. اس کے اوپر عمران ریاض خان کیا کہتے ہیں؟ ووٹر کی عمر کی حد بڑھا کر کم سے کم 55 سال کر دی جائے, بات شاید پھر بھی نہ بنے. اب اس سے زیادہ پبلک, صحافی اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کس طرح ریاکٹ کریں, یہ سوچنے والی بات ہے. لائن آف ایکشن اگر کسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نہیں اور ان کی مرکزی لیڈرشپ نے جو باہر موجود ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ نے یا ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. تو وہ والا دن جس دن لائن آف ایکشن صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہوگی, اس وقت پبلک بھی اسی ڈائریکشن کی طرف بات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہوگی. آنے والے چند دن پاکستان کی پالیٹکس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.